हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं आपके, और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेंस ही नहीं, प्रीलिम्स में भी जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है इसकी अगर हम बात करें, न्यूज़ में है आजकल, ये है आपका सुजल गाँव आईडी। ठीक है, तो सुजल गांव आईडी, जैसा कि नाम से ही आप जान गए होंगे कि किससे रिलेटेड होगा। आपका सु माने होता है अच्छा, जल माने पानी, यानी नीट एंड क्लीन वाटर से ये रिलेटेड है, और गांव आईडी, गांव यानी विलेज से। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि ये जो स्कीम है आपकी, ये जो इनिशिएटिव है सॉरी आपका, ये जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है रूरल एरियाज में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो इनिशिएटिव्स है इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, क्या है ये एक्चुअली। तो सुजल गांव आईडी की पहले बात कर लेते हैं। इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने चलाया है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि हमारा ऑलरेडी जल जीवन मिशन जो है 2.0 इसका फेज चला हुआ है। और ये जो है आपका जल जीवन मिशन, इसकी अगर हम बात करें तो हर घर जल योजना जो मोदी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है उससे रिलेटेड है। यानी हर घर तक जो है वो जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी हर घर तक जो है ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है उसको करने के लिए इसमें किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है आपका, इसका ये इनिशिएटिव है, और अंडर द जल जीवन मिशन 2.0 इसको रन कराया जाएगा। ठीक है क्या ये एक तरीके से डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। यानी जो वाटर सप्लाई होता है आपका, सोर्स से लेकर टैप तक, वहां तक जो है इसका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से की जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जल जीवन मिशन 2.0, अंडर द जल जीवन मिशन 2.0 के ये वर्क करता है। और डिजिटल आइडेंटिटी है एक टाइप से, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इवन आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक यूनिक आईडी नंबर होता है। ऐसे ही इसमें भी जो है सभी गांव को, इसमें दो एरियाज हम रखेंगे। एक तो जिस विलेज में वाटर की सप्लाई होनी है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और हाउस होल्ड जो कि ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहा है उसको भी एक आइडेंटिफिकेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। इसमें ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जो ऑलरेडी हमारा जो इनिशिएटिव है सुजलाम भारत आईडी, ठीक है, सुजलाम भारत आईडी जो है उससे क्या किया जाएगा, उससे लिंक किया जाएगा इसको। ठीक है, ताकि आइडेंटिफिकेशन जो इजीली हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो जितने भी आपके गांव हैं, ठीक है, वहां पे एक आईडी जनरेट की जाएगी, और सुजलाम भारत आईडी से जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको लिंक कर दिया जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट होते हैं मेनली, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे एसेट आते हैं जिनका यूज ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है उसमें किया गया है। जैसे इसमें बात करते हैं जो पाइप्स हैं, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, जो वाटर पाइप्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, और उसी के साथ जो है पंप्स होते हैं, पंप सेट होते हैं। ठीक है, गांव में जाएंगे, गांव में ओवरहेड वाटर टैंक होता है, और ओवरहेड वाटर टैंक को जो है उसको फिल करने के लिए क्या होता है, पंप्स यूज किया जाता है। या कहीं कहीं ऐसा होता है किसी किसी गांव में डायरेक्ट जो है पंप से ही जो है सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली ओवरहेड वाटर टैंक जो है इस योजना का एक पार्ट है। ठीक है, हर प्रत्येक गांव में क्या किया गया है कि एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया गया है, उसमें पंप से जो है वो सप्लाई की जाती है पानी की, यानी उसको फिल किया जाता है, फिर ओवरहेड वाटर टैंक पूरे गांव में जो है वो सप्लाई करता है। और भी बहुत सारे फिजिकल एसेट्स होते हैं, सबको इसमें मॉनिटर किया जाएगा, पंप्स किया जाएगा। पंप्स के साथ जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर होता है, या उसमें डायरेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको परचेज किया गया हो, सारे एसेट जो है वो इसमें आएंगे। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसमें डाटा पंप का हो, चाहे पाइपलाइन का हो, या ओवरहेड वाटर टैंक का हो, सारा डाटा जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी बनाई जाएगी, उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा एक तरीके से। पहला ये हुआ एसेट, यानी इंफ्रा का मतलब है आपका एक एसेट है। दूसरा इसका कंपोनेंट है आपका सर्विस एरिया आईडी। ठीक है, तो सर्विस एरिया आईडी में जितने भी आपके विलेजेस हैं, ठीक है, सपोज दैट हम किसी स्टेट की बात कर लेते हैं, किसी स्टेट में जो है ना XYZ जितने भी विलेजेस हैं, जहां जहां पे जो है हर घर जल योजना को पहुंचाया गया है, तो उस हर घर जल स्कीम में जो गांव आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही जो भी उसमें हाउस होल्ड हैं आपके, ठीक है, इनको सभी को कवर्ड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है सोर्स
टू टैप मैपिंग है। सोर्स माने जहां से आपका जो है वाटर चलेगा, यानी वाटर जहां से जो है लिया जाएगा, वो कोई भी सोर्स हो सकते हैं, और जहां पे वो मेनली टैप मैपिंग का मतलब होता है हाउस होल्ड तक जाने तक का पूरा इसमें इसका जितना भी डाटा है वो सारा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो वाटर फ्लो चेन है आपका। तो वाटर फ्लो चेन की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले हम सोर्स ले लेते हैं। तो सोर्स जो है ऐसा नहीं है कि सबका एक ही सोर्स है, सोर्स अलग अलग है। कुछ गांव ऐसे हैं आपके, भारत का जो देखें आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे हम गंगेटिक प्लेन की बात करें तो गंगेटिक प्लेन में मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो हैं आपके वो ग्राउंड वाटर ही हैं। गंगेटिक प्लेन में क्या किया जाता है, ग्राउंड वाटर से यूज किया जाता है। वहीं अगर आप जो है ना हिली रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो नदियाँ आती हैं उनको एज ए सोर्स यूज किया जाता है। और कहीं कहीं जो है आपकी नदियों से जो कैनाल निकाली गई हैं एज ए रेगुलेटर निकाल दी जाती हैं, और कैनाल से भी रेगुलेटर निकाले जाते हैं, वहां से जो है वाटर की सप्लाई जो है वो दी जा रही है। तो सोर्स जो है हमारे क्या क्या हो सकते हैं इसमें, वो आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं लाइक रिवर्स, लेक्स, ठीक है, एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे जो सोर्स हैं ये होंगे। सोर्स को फिर क्या किया जाएगा, मोस्टली तो ये होता है कि जितने भी आपके सोर्सेज हैं वहां पे वाटर जैसे ग्राउंड वाटर यूज होता है, तो ग्राउंड वाटर ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ट्रीट क्यों करने की, क्योंकि वाटर का जो टीडीएस होता है वो नॉर्मल होता है, उसको डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है, हर जगह। मेनली अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, गंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करें, वहां भी जो है वाटर की देखा जाए वाटर को ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रीट करने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ट्रीट किया जाता है। रिवर्स का भी पानी जो है उसको प्यूरिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो सेडिमेंट्स आते हैं, सैलिनिटी आती है, उसको ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जहां ग्राउंड वाटर होते हैं उसको यहाँ पे समझने की बात करें, सपोज दैट जो है कहीं पे ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर में जो बोरवेल यूज किया जाता है, ठीक है, इसको हम बोरवेल समझ लेते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है, इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन जो है यूज कर दिया जाता है। मोस्टली इसमें जो आपकी जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं स्टोन के वो डाल दिए जाते हैं, उससे क्या है कि वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नॉर्मली हो जाता है। फिर इसमें जो जल भर जाता है उसको जो है सीधा कहाँ पहुंचाया जाता है, वाटर टैंक में, ठीक है। किसके द्वारा, पाइप के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ जाता है, फिर यह जाता है वाटर टैंक में। फोर्थ जो इसका पिलर है वो वाटर टैंक है, और ओवरहेड वाटर टैंक जो है फिर वो हाउस होल्ड तक जो है उसको पानी को पहुंचाने का नीट एंड क्लीन वाटर जो है वो जाता है। क्लीन एंड सेफ वाटर रीच योर होम थ्रू टैप्स एंड डेली यूजेस, यानी डेली यूजेस के लिए यूज किया जाता है। ये वाटर फ्लो चेन है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें, 1 सेकेंड। अब हम सुजलाम गांव आईडी का नेचर क्या है। तो नेचर जैसे कि मैंने बताया है, ये आपका एक यूनिक डिजिटल आईडी है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें होता ना एक यूनिक आईडी। तो यूनिक डिजिटल आईडी है, और फॉर रूरल पाइप्ड वाटर स्कीम, यानी जो आपकी पाइप्ड वाटर स्कीम है उसके थ्रू दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका जानते ही है, सोर्स टू टैप मैपिंग, टैप डिजिटल मैपिंग होता है जो अभी मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के अंडर जो है इसको रन किया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सुजलाम भारत नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। क्या है, सुजलाम भारत नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। तो इसके द्वारा जो है ये इसमें ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इससे होने वाला क्या, इससे हमें जो है फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, एक तो इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्या होगा, उससे जीआईएस मैपिंग जो होती है, ठीक है, वो समझने में, उसको जो है एक बेटर परफॉर्मेंस देने में हमें फायदा होगा, ठीक है। साथ ही जब हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा, और डाटा को इंटीग्रेट करने में हमें कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। तो डाटा इंटीग्रेशन से इससे फायदा होगा, ताकि हम जो है स्कीम को जो है पूरी तरीके से ट्रैक कर सके, यानी स्कीम ट्रैकिंग में भी हमें फायदा होगा। अब हम प्रॉब्लम्स को भी ये जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई ऐसा नहीं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े करते हैं, या जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या कोई भी हम जो है सर्विस कहीं डिलीवर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है वाटर चेन सप्लाई में। सबसे पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पाइप्स जो होते हैं आपके, यानी पाइपलाइन हो वो लीक्स होती है। तो इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा भी कहाँ पे पाइपलाइन लीक्स हो रही है। तो ये इससे जो है, ताकि जो है ये जल्दी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सके, रिजोल्व कर सके, और जो है सर्विस को बहाल कर दिया जा सके।
वाटर शॉर्टेज कहीं पे हो रही है, वाटर शॉर्टेज कहाँ से होगी, जहाँ से सोर्स जो है पानी का आपका, जहाँ से पानी लिया जा रहा है, वाटर शॉर्टेज को भी इससे आइडेंटिफाई कर दिया किया जा सकता है। साथ ही ये जो वाटर की जो क्वालिटी है, ठीक है, पुअर क्वालिटी की अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी जो है यहाँ पे रिजोल्व किया जाएगा इसके द्वारा। और सप्लाई डिसरप्शन रहता है, सप्लाई डिसरप्शन, अब अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो दिल्ली शहर में ये चीज़ें आपको जल्दी पता लग जाएगी कि सप्लाई डिसरप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो पानी सप्लाई डिसरप्शन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पाइपलाइन लीक होने से भी सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है, और वाटर शॉर्टेज से तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस में जो है, अगर ये क्वेश्चन ही आ जाए आपका कि डिस्कस अबाउट द सुजलाम गांव आईडीज एटसेट्रा, तो फिर आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस मेंस एग्जामिनेशन में जब आप सिग्निफिकेंस बताते हैं उसके, तो उसमें क्या क्या आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है हम इसकी मॉनिटरिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एवरी विलेज वाटर स्कीम ऑनलाइन, क्योंकि ये जो है स्कीम ऑनलाइन है तो मॉनिटरिंग ऑनलाइन होते ही क्या होगा, मॉनिटरिंग इसकी होगी। अगर हम फिजिकली जो है वहां पे जाएं, इसके एम्प्लॉय जाएं, आपका जो वाटर डिपार्टमेंट होता है उससे जल्दी जो है हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी जो है किसी भी गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम बात वाटर गवर्नेंस की कर रहे हैं, तो वाटर गवर्नेंस में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एनहेंस होगी इसमें, और अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो सबकी तय होगी। और साथ ही जो है इसका सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस ये है, जो हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो स्कीम चलाई है हर घर जल मिशन, तो ये भी जो है इसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि पूरे भारत में हर घर में जो है एक साफ और सुथरा पानी जो है वो पहुंचाना है। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस ये है कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं कि ये इसका करंट स्टेटस क्या है सुजलाम गांव आईडी का, ठीक है। तो करंट स्टेटस भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सभी में जो है इस स्कीम को लागू किया गया है। और अब तक जो है अगर हम बात करें जो सुजलाम गांव आईडीज हैं, ध्यान रखना 1.64 लाख नई सुजलाम गांव आईडीज जो है वो आपकी जनरेट की जा चुकी है। उसी के साथ दूसरा इसका जो अगर हम बात करें वो ये है कि जो सुजलाम भारत आईडीज हैं उनसे कितनी सुजलाम भारत आईडीज से इसको लिंक कर दिया गया है। तो अभी तक का करंट स्टेटस ये है कि 67,000 मोर देन 67,000 जो हमारी सुजलाम भारत आईडीज हैं उनसे सुजलगांव आईडीज को लिंक कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सुजलाम गांव आईडीज जो हैं आपकी, ये जो इनिशिएटिव है ये किसने इसको जो है क्रिएट किया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन किया था, किसके साथ में, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेनली जो आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने, और इसको इसके साथ कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया गया, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये कैसे हमारे एग्जामिनेशन में जो है फायदा दे सकते हैं, इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं। देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे प्रीलिम्स की हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम में तो क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 सेकेंड, आपके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, 1 सेकेंड। तो इंफॉर्मेशन मैंने सारी बता दी है, तो प्रीलिम्स में आपको जो है इंफॉर्मेशन केवल पता होनी चाहिए, तो आप प्रीलिम्स में इसको कर सकते हैं। अब मेंस एग्जाम की हम बात करते हैं। जैसे मेंस में क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस जो है आप पढ़ सकते हैं। जल जीवन मिशन इज नॉट मेयरली अ ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बट ए ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल वाटर गवर्नेंस। जब भी आप डिजिटल वाटर गवर्नेंस की बात करेंगे तो आप जो है इसके सिग्निफिकेंस, ठीक है, और एग्जाम्पल से आपको जस्टिफाई तब भी करना हो तो सुजलगांव आईडी एक क्या है, वो आपका डिजिटल वाटर गवर्नेंस है। तो ऐसे आप जो है इसको वहां पे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी जो वीडियोस हैं आपको कैसी लगती है। थैंक यू।